विद्यार्थियों, हमने पहले भाग की दो विधियां सीखी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है जिसका सवाल पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो है ध्वजांक विधि से भाग। इसमें ये मैं यहाँ पर 4 सवाल है जो इस विधि से करेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जो पहले विधियां थी उसमें कंडीशन लगाई गई थी भी ये 10-100 के नज़दीक हो, कम हो, अधिक हो। इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई भी भाग हम इस विधि द्वारा कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल लेते हैं, 1234 को जैसे 42 से भाग करना है। 1234 को 42 से भाग करना है। सबसे पहला काम हमने 3 खंड बनाए। 3 खंड बना, 2 लाइनें से लगा लें, या फर्स्ट खंड, सेकंड और थर्ड, 3 खंड बना लिए। उसके बाद दूसरा हमारा काम होगा, जो इकाई का अंक है उसे हम ध्वजांक मानेंगे। तो इसमें 42 है, इसमें ध्वजांक 2 हो जाएगा और जो अगला अंक होगा वो मुख्यांक। तो हमने हमेशा इकाई वाला अंक की ध्वजांक मानना है और जो भी हो आगे वो उसको मुख्यांक मानेंगे। इसके बाद जितने ध्वजांक में अंक है, मैंने कह दिया अभी एक ही मानना, तो एक अंक आप तीसरे खंड में रखेंगे। बाकी जो संख्या है जैसे ये 1234, 123 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे ध्वजांक और यहाँ मुख्यांक। अब आगे क्या करना है, भाजक से मुख्यांक व ध्वजांक निर्धारित करें। ये हमने कर लिया, ये ध्वजांक हो गया, मुख्यांक हो गया। ध्वजांक के जितने अंक हो इतने ही अंक भाज्य के तृतीय खंड में लिखें। एक अंक है तो हमने यहाँ एक ही रखना है। मुख्यांक को भाग शुरू करें, भागफल नीचे लिखें। अब हम भाग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले 4 से भाग करना है, 2 को कुछ नहीं कहना, 4 से। एक छोटा नहीं चलता तो 12 पर चलाएंगे। 4 को मैंने 12 से भाग किया तो आंसर कितना आया, 3। शेष कितना बचा, 0। अगर 0 मैं यहां लगाता हूं तो फिर आगे भाग नहीं चलता, इसको संशोधन भी करना पड़ता है, इसके साथ गुणा करके घटाना पड़ता है। 2 दूआ 4, तो 3 में से 4 नहीं घटेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, इस पे नहीं चलाना, इससे कम पे चलाते। ये जो 12 पे नहीं चलाएंगे, 12 को 4 दूआ 8, 2 पर चलेगा यहाँ पर। शेष कितना बच गया, 4। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे 2 आ गया, और जो शेष बचा है वो यहाँ लिख देंगे संख्या के साथ। ये बन गया 43, 43 बन गया। अब पहला काम हमने भाग करना है, दूसरा काम संशोधन करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, संशोधन कैसे करते हैं। जो हमारे पास ये भाज्य नया है 43, इसमें से हमको घटाना क्या है, नया भाज्य में से प्रथम भागफल गुणा ध्वजांक। ये भागफल और ध्वजांक का गुणनफल। फिर मैं दोबारा बता दूं, जो भाग संख्या ही है और ध्वजांक को गुणा करके इसमें से घटाना है। जैसे ये 43 है तो 2 दूआ 4, 4 घटा देंगे 39। अब 43 को 4 से भाग नहीं करना है, 39 को 4 से भाग करेंगे तो 9 पर चलेगा। 36, 3 शेष बच जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आया, 9। जो 3 जो शेष बचा है वो मैं यहाँ लगा दूंगा। और ये कितना बन गया, 34। फिर वही काम, एक बार भाग संशोधन, भाग, फिर अब संशोधन करेंगे। तो अब ये भागफल आया है और ये ध्वजांक है, तो ये कितना है, 34। 34 में से 18 घटा देंगे तो ये शेष फल 16 आ जाएगा। ये 16 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, भागफल 29 और शेषफल 16। मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली यही है, एक बार तो भाग करना है, फिर संशोधन करना है, भाग करना है, संशोधन करना है। इस तरीके से हम भाग करेंगे, इसको ध्वजांक विधि कहते हैं। हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में ये दूसरा था, 98,765 को 87 से भाग करना था। तो 7 को हम मान लेंगे ध्वजांक और 8 को मान लेंगे मुख्यांक। और सबसे पहले वही तरीका, 9 को 8 से भाग करेंगे, भाग किया, 1 पर गया, 1 शेषफल, 1 आंसर आया, 1 शेषफल, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। दूसरी बात, फिर संशोधन करेंगे, 1 को और 7 को, जितना आंसर आया है और जो ध्वजांक है उसका गुणनफल, 7 एकम 7 घटा देंगे, 18 में 7 11 आ गया। अब 11 को फिर भाग करेंगे 8 से, 8 से भाग किया, 11 में से 8 3, 1 पर गया, तो आंसर यहाँ लिखेंगे और 3 जो शेषफल बचा है वो आगे लिख देंगे। अब ये 37 आ गया तो इसका संशोधन करेंगे, 37, 1 को फिर ध्वजांक के साथ गुणा किया तो ये 7 आ गया, घटाएंगे तो 30 आ गया। फिर 30 को भाग करेंगे, 8 से 8 दिया 24, 3 आंसर आ गया, 6 शेषफल जो यहाँ लिख दिया मैंने। अब 66 आ गया, 66 को संशोधन कैसे करेंगे, 3 और 7 को गुणा करके 7 दिया 21, उत्तर और ध्वजांक। तो 66 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ गया, 45। अब 45 को 8 से भाग करेंगे
तो 8 पंजा 40, 5 शेषफल, ये 5 आंसर आ गया और 5 शेष बचा, यहाँ लिख देंगे 55। और 55 को संशोधित करेंगे 7 और 5 को गुणा करके 35 घटा देंगे, 55 माइनस 35, ये 20 आ जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल है जैसे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इसमें हम भाग करेंगे। ये जो सवाल था 4532 को भाग 112 से करना था, तो इसका ध्वजांक इकाई का अंक ले लेंगे। जैसे 112 है तो ये जो अंक हो गया ये ध्वजांक हो गया और 11 यहाँ लिख लेंगे। वही तरीका, पहले 45 को 11 से भाग करेंगे, 4 आंसर नीचे लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 13 में से संशोधन करेंगे, 4 2 8, 13 में से 8 घटाया 5। अब 5 है, इसको भाग कितने से करेंगे, 11 से। जैसे हम भाग करते हैं, कहते हैं ना भाग टूट के नहीं चलता, तो लगाई 0। तो इसको 11 को 5 से भाग करें तो चलता नहीं है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो यहाँ 0 लगा देंगे और 5 में से 0 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 52। तो 52 को फिर संशोधित करेंगे, कैसे करेंगे, 0 और 2 को गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, 52 में से 0 घटाएं तो 52 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 40 और 52 शेषफल, भागफल 40 और 52। इस तरीके से हम ये सवाल नेक्स्ट, ये अपने आप आपने कोशिश करनी है करने की, यहाँ पर किया हुआ है वैसे, आप भाग करके इस तरीके से इस विधि द्वारा कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।